फिल्म के शुरू में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जो स्टोरी दो ट्विंस की है और इन ट्विंस में ख़ास बात यह है कि ये दोनों एक सुपर ह्यूमन के साथ पैदा हुए थे और वो दोनों भाई थे और शहर के लोग इनसे बहुत डरते थे। लेकिन एक रात शहर के लोगों ने इनके घर को जला दिया और इन ट्विंस के माँ बाप भी इसी हमले में मारे गए थे। और इस हादसे के बाद इन दोनों ट्विंस ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, यानी एक ट्विंस स्मिथन ने इंसाफ का रास्ता चुना जबकि दूसरा नेमेसिस बुराई के रास्ते पर निकल गया। लेकिन अब इसे पता है कि स्मिथन इसको रोकेगा, जिसकी वजह से नेमेसिस ने एक हथौड़ा बना लिया बदले की भावनाओं से, जिसकी मदद से वो स्मिथन को ख़त्म कर सकता था। और इसने स्मिथन को जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसमें इन दोनों की ही मौत हो गई थी। अब जबकि इस हादसे को काफ़ी साल हो चुके हैं तो हमें एक लड़का सैम दिखाया जाता है जो अभी भी स्मिथन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसे स्मिथन मिल भी जाता है लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और साथ में वो इसकी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहता है। तो पहले ये जानते हैं कि सैम ने किस तरह जो को ढूंढा और किस तरह से वो स्मिथन मानने लगा। सैम और इसकी माँ की लाइफ काफ़ी हार्ड थी, तो इसलिए सैम कुछ बुरे लोगों के साथ मिलकर पैसे कमाने की कोशिश करता है और इसकी मुलाकात रेजा नाम के लड़के से होती है। और इससे लड़ाई के कारण साइरस सैम को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि सैम ने रेजा के सामने खुद का स्टैंड लिया है और अब रेजा को ये चीज़ पसंद नहीं आई और वो दूसरे दिन बदला लेने की खातिर इसे मारने की कोशिश करता है। जिससे बचने के लिए सैम भाग ही रहा होता है तो बस में बैठा एक बूढ़ा आदमी नोटिस कर रहा होता है और जब रेजा और इसकी पूरी टीम सैम को पीट रहे होते हैं तो इस वक्त जॉब बीच में आकर इन सब को पीछे हटाता है और रेजा जैसे ही चाकू से जॉब पर वार करता है तो एक ही झटके में इससे दूर फेंक देता है और इसी वजह से सैम इसे स्मिथन मानने लगता है। और सैम ने जो की पीठ पर एक बर्निंग मार्क देखा है, जो मार्क जाहिर है जलने की वजह से ही आते हैं, जिससे सैम को पूरी तरह से कंफर्म है कि जो ही स्मिथन है। और फिर इसके बाद सैम को एक राइटर मिलता है जिसका नाम एल्ब्रेट है, जिसका ये मानना है कि स्मिथन नेमेसिस से लड़ते वक्त बच गया था, लेकिन इसके लिए एल्ब्रेट के पास कोई सबूत नहीं। और जैसे ही सैम इसे वो ब्रोकन चाकू इसे देता है तो इसे देखकर एल्बर्ट इसे कहता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप किसी भी इंसान को स्मिथन साबित नहीं कर सकते। इसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है और फिर वो जो के घर घुस जाता है और वहाँ से एक स्क्रैप बुक अपने घर ले आता है और हम देखते हैं कि जो को पहले ही इसका पता चल चुका है। जिसके बाद वो सैम के घर जाता है और इसको अपनी स्क्रैप बुक वापस ले लेता है और वो वहाँ से निकलकर अपने घर को ही जा रहा होता है तो सैम इससे मिलता है और कहता है, मुझे पता है तुम ही स्मिथन हो। लेकिन जो जवाब में कहता है स्मिथन की मौत हो चुकी है, तो हमें इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और फिर जो वहाँ से जा रहा ही होता है कि रेजा अपने साथियों के साथ मिलकर जो को कार से टक्कर मारते हैं, जिसके कारण जो की मौत भी हो सकती थी, लेकिन जो मरता नहीं, जिसे देखकर सैम काफ़ी खुश होता है और वो कंफर्म हो जाता है कि जो ही स्मिथन है। तो ये है हमारे मेन सुपर हीरो की बात। तो अब आते हैं फिल्म के विलन की तरफ, यानी साइरस की तरफ, जिसका मानना ये है कि नेमेसिस कोई बुरा इंसान नहीं था बल्कि वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि स्मिथन पुलिस वालों और पैसा कमाने वालों के साथ मिलकर गरीबों को भूल गया था, जबकि नेमेसिस इन सब की मदद करना चाहता था। और साइरस की इस बात से काफ़ी लोग एग्री करते हैं, जिसकी वजह से इसने अपनी एक टीम बना रखी है और अपनी टीम के साथ मिलकर वो पुलिस वालों की एविडेंस रूम में घुसकर नेमेसिस का हथौड़ा और इसका मास्क चुरा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे ही साइरस ने इस हथौड़े को टच किया था तो वो कनेक्शन जो ने नोटिस किया था। फिर क्या, इस हथौड़े को हासिल करने के बाद साइरस ने अपनी टीम के साथ मिलकर ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल किया और सभी लोगों को अपनी तरफ करके नेमेसिस के बारे में बताया और ये भी कि वो अब लोग गरीब नहीं रहेंगे, यानी साइरस इनकी अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करेगा, जिसकी वजह से इसके साथ मिलकर काफ़ी लोग ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल करके अब लूट मार कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ जब साइरस एक पुलिस वाले को पकड़ कर ले आता है तो चुपके से सैम इसकी बातें सुन लेता है। वो बात ये होती है कि साइरस इस पूरे शहर को ब्लैकआउट करना चाहता है जो पहले नेमेसिस ने किया था, यानी वो शहर के पावर प्लांट को तबाह करना चाहता है जहाँ पर स्मिथन और नेमेसिस की लड़ाई हुई थी। इसके बाद जब सैम को फिर से मार कर रेजा वापस इसके घर छोड़ रहे होते हैं तो रेजा की नज़र जो पर पड़ती है और वो साइरस और अपनी टीम को जाकर बताता है कि वो बूढ़ा अभी तक जिंदा है। जिसके बाद साइरस अपने लोगों को जो के पीछे दोबारा भेजता है ताकि वो जो को पकड़कर इसके पास ले आए, लेकिन जो इनके आदमी को पीट देता है और वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये लड़ाई रिकॉर्ड कर ली होती है, जिसके कारण जो अब वायरल हो चुका होता है और सभी लोगों का मानना ये है कि नेमेसिस अब वापस आ चुका है, तो स्मिथन भी वापस आ चुका होगा। जिसके बाद जो ये फैसला करता है कि वो ये जगह छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि साइरस के लोगों ने
सैम को बंदी बना लिया होता है। और जब जो सैम के घर इसकी घड़ी लौटाने जाता है तो सैम की माँ जो को बताती है कि साइरस के लोगों ने सैम को उठा ले गए हैं, जिसके बाद जो पूरी तैयारी के साथ साइरस के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है पूरे शहर को ब्लैकआउट बम से कवर करने वाला था और पूरे शहर पर अपना कंट्रोल बना सकता है और साथ में खुद को एक ब्रांड भी। अब साइरस जो को काफ़ी मार रहा होता है और इसके माजी के बारे में बता रहा होता है, जिसके साथ साथ समर्थन और नेमेसिस की फ्लैशबैक फाइट दिखाई जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है समर्थन तो असल में मर गया था और जो ही नेमेसिस है, जो आज तक इसने ये बात किसी को नहीं बताई और अब ये बात इसने साइरस को बताई है जो कि नेमेसिस है, जिसके बाद साइरस काफ़ी डर जाता है और शॉक्ड भी होता है। इसके बाद नेमेसिस अपने हथौड़े से वहाँ सभी गैंग के लोगों को एक एक करके बेरहमी से मार देता है और आखिर में साइरस को जलती हुई आग में फेंक देता है और ख़ुद बेहोश हो जाता है और इसकी बॉडी से हीट निकलती है, जिसको बचाने के लिए सैम साथ में पानी वाले पाइप को लीक कर देता है और सैम जो को वहाँ से निकाल लेता है और सैम को भी अब पता लग गया था कि जो नेमेसिस है। इसके बाद सैम को मीडिया वाले घेर लेते हैं, जिनको सैम ये बताता है कि स्मिथरन जिंदा है और इसी ने मेरी जान बचाई है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।